मेरे चाचा के बेटे की शादी थी और भाई लड़कियों के मायके में शादी हो और कोई उन्हें फ़ोन घुमा दे कि भाई एक दिन पहले आ जाओ तो वो यूं ही तैयार हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ से। गाड़ियाँ बदली जा रही हैं क्योंकि हम जा रहे थे अपनी दादी के गाँव। मेरे चाचा की बेटे की शादी है और इन लोगों ने हमें रास्ते में ही रोक लिया। देखो गाड़ी लेके आ गए। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर सामान। और ये रास्ते से ही मैंने अभी टेलर और बुटीक से अपने कुछ सामान लिए हैं और ये लोग आ गए। अब इधर इन क्या बंद नहीं हो रही क्या? ऐसे भर के क्या बंद कर ले। इन्होंने जीजा को यहाँ तक बुला भी लिया। अब एहसान भी नहीं दे रहे, देख ले। नहीं खुल रही इसका युग्गू का बैग। ये गाइस देखिए छूट गया है। क्या है इसमें? अच्छा अच्छा। जशी को लाने का मन ही नहीं कर रहा है। ओके। ओह बड़ा ओए बाल खींच रहा है। रिकॉर्ड हो गई तेरी। तो क्या इसका 16 26 26 16 नानी की मम्मी। अच्छा नानी की मम्मी। अच्छा ठीक है। दादी का रेफरेंस दिया जा रहा है। अरे मेरी नानी का भी घर। गाइस देखो ये हमारा पुराना घर था। कहाँ गया? ये गेट इतना बड़ा लगता था और घर इतना बड़ा लगता था कि झाड़ू सामान लेंगी ये चप्पल लेगी सिविल लाइन से रास्ता भी कट जा रही है। हाँ गाइस हम पहुंच गए हैं रामपुर, अपने शहर, जिसमें मैं गिनती से कितनी बार 3 बार आई हूँ। गांव का बना लिया क्या? मेरी दादी का गांव। डायरेक्टर से पूछा था ना। कह रहे डायरेक्टर से नहीं। गाइस चाची अभी पार्लर नहीं गई है ना, इसलिए नहीं आ रही हैं। पार्लर के बाद मिलेंगी आप लोगों को। तो गाइस अभी हमने लिए यहाँ से स्लीपर सरदार जी सिविल लाइंस पे आई हूँ मैं फर्स्ट टाइम। रामपुर की मार्केट घूम रहे हैं। हाँ स्लीपर नहीं थे मेरे पास घर पहनने के, तो वही लिया है बस। अभी यशवी के लिए भी लेना, ये वाली है बच्चों के लिए। हाँ अब यशवी के यहाँ पर मिल सकते हैं शायद फूड ड्रिंक्स। देखते हैं पर्स में। वैसे हम आए हैं चाची के घर। मेरी एक चाची जो है, जो चाचा चाची टीचर हैं, वो दोनों रामपुर में रहते हैं। और ये प्रधान जो है हमारे गांव के, ये भी रामपुर में ही रहते हैं। ये भी चाची है मेरी। तो अब हम यहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम पार्लर। फिर पार्लर टाइप वगैरह कराने हैं। चलो तो ये है मेरी दादी का पुराना घर, जहाँ हमारा बचपन बीता है। मतलब ये अभी और भी बड़ा था गाइस। अब तो इसमें से मतलब ये है कि इसके थोड़े थोड़े पार्ट में जो है चाचा वगैरह के घर बन चुके हैं, बट कुछ पोर्शन अभी भी हमने पुराना ही रखा हुआ है। अब देख सकते हो ऐसे पूरा बरामदा था जिसमें बहुत सारे रूम थे। यहाँ से लेके वो आगे तक रूम ही रूम थे जहाँ अब घर बन चुके हैं। और कुछ पुराने सामान यहाँ पर अभी भी रखे हैं जो जिनमें देख देख के हम तैयार होते थे। मतलब ये आंगन इतना ज़्यादा बड़ा लगता था हमें। और अब आपको ले चलती हूँ यहाँ रसोई में। और ये चूल्हा आज भी वहीं है जहाँ सदियों पहले था। और किचन ये हमारी जो थी, इस मतलब बीच में इसमें थोड़ा सा काम कराया था, बट अब ये कुछ सालों से ऐसी ही पड़ी है। और यहाँ पर क्या है ना, दादी अपना थोड़ा बहुत सामान जो है अभी बर्तन ऐसे ही रख रखे हैं, वरना सारे चाचाओं का तो घर बन चुका है, यहाँ कोई नहीं रहता है। इसमें जो है वही सामान जो पुराना है एक्स्ट्रा वो सब पड़ा रहता है। पर इस घर में आके ना एक अलग सी फीलिंग हो रही थी। मतलब पूरा का पूरा बचपन यहाँ नल पे हम लोग खेलते थे सारे बहन भाई कज़न। और वॉशरूम में अब घास उगाई है। मतलब इतना बड़ा लगता था ये घर, और आज जो है इतना मतलब छोटा लग रहा था। ऐसी इसकी दीवारें इतनी छोटी लग रही थी। और ये है हमारा गांव जहाँ सामने सब चाचा ताऊ के घर हैं। और धीरे धीरे आप लोगों को ले चलूँगी। फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ शादी में। ये मेरी दादी हैं जो अब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। और एक टाइम था कि मेरी दादी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, मेरी तरह ही गोल मोल थी और बहुत लंबी चौड़ी लगती थी, पक्की जाटनी लगती थी। बट देखो उम्र के साथ सब लोग ढल जाते हैं और एक दिन हम लोग भी ऐसे ही ढल जाएंगे। बट दादी के साथ मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ गिरा है गाइस? देखो इसने मुझे यहाँ फेंका था। और ये जितनी पतली लगती थी ना, हमें लगा इसे तो हम गिरा देंगे, पर हम मोटो में जान कम थी, इसने हमें गिरा गिरा के मारा। एक ही बार में गिरा दिया। और देखो ये हमारा पुराना घर और वो ड्रेसिंग जिसमें हम सजे हैं।
और ये वाली वो छत है जिस पर हम बैठ के ओहो लाल टमाटर नहीं, और क्या चाचा की शादी होगी तो गीत गाते थे यहाँ ढोलक लेके, कहीं तो बैठते थे और वो बैठक किया थे। हाँ वो तो स्पेशल थी। कैसा लग रहा है ना बाथरूम में, देखो पहले ये कितना बढ़िया लगता था, यहाँ झाड़ू लगाने में लड़ाई हो जाती थी, ऐसा लगता था बहुत बड़ा है। गौरव गाइस हम तैयारी कर रहे हैं, पुराने जमाने में फोटो होती थी ना तो हम अपने दादी के यहाँ पुराने स्टाइल में फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे ही खिंचवाती थी ना मम्मियों के टाइम, मौसियों की, मेरी सबकी ऐसी फोटो हुआ था। 2 चुटिया और होती ऐसे, 2 चुटिया, और शादी के लिए भी ऐसी देती थी 2 चुटियों में, और उनके साथ 2-3 लड़कियां और होती थी। बीच वाली है, नहीं है, हंसती है तो लड़की फेल। उधर हो जाओ, चलो आप फोटो खिंचवाते हैं, केक काट लेंगे, बस केक मंगा लो। हाँ। क्या मेरी मौसी को बुला ली, वो बहनों को बुला ले अपनी। हाँ। तो मम्मी बोली बहनें तो इनकी भी है ना, अपनियों का ज्यादा विश्वास हो गया। कौन कह रहा है ऐसे? कभी कही होगी किसी ने, इसमें कभी कुछ कहना चाहता है। और यहाँ जो है हम सब मस्ती कर रहे थे और मैं अपनी बुआ से एक्टिंग करवा रही थी कि बुआ कुछ रौद्र रूप दिखाओ और बुआ वाला रोल दिखाओ, तो बुआ बोली चल मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरी बुआ जो है थोड़ी एक्टिंग कर रही थी मेरे लिए। अपने दिल की भड़ास निकालनी और ईंधन जो आ रहा है, आ जाओ। बुआ की एंट्री हुई, बुआ ने क्या देखा? मौसी को मेहंदी लगवाते हुए। मौसी मेहंदी लग रही है, हमारी क्यों ना लगी अभी तक? क्यों ना लगी? पता नहीं क्यों ना लगी, पावर नहीं रही तुम में। तुम्हारी भाभी ऐसे लगवा के बैठ गई। अरे जब बुआ पहले करने ना आने की कुछ भी तो फिर बुआ को पूछेगा कौन? और मौसी पहले आई है, काम कर रही है। मौसी काम भी कर रही है, नाच भी रही है, गा भी रही है, सब काम कर रही है मौसी। बुआ ऐसी बैठी है खाली। बुआ तो हंस भी नहीं रही। विदाई भी लेके जाओ, अरे लेके जाओ कोई बात नहीं, फूफा क्या कहेंगे फिर? डांस करियो। और ये जो घर है ये मेरे चाचा का है जो कि अभी प्रधान है, और इस घर में भी अब आने वाले 20 दिनों में शादी है तो मैं दोबारा से अपने गांव जाऊंगी। और ये है मेरे एक और चाचा का घर, और मतलब सारे चाचा ही हैं, ये मेरे चाचा हैं। अब चाची यहाँ बैठी हुई है तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया, हेलो कर रही हैं। और इतने सालों बाद अपने गांव की बस उस रोड पे ही मुझे ऐसा मन कर रहा था इस रोड पे ही घूमती रहूं, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। मैं तो मतलब मैं अपने आप में ही मतलब मैं अपने याद कर रही थी यार बचपन में कैसे करते थे, यहाँ कौन सा पेड़ था जो अब नहीं है, चीज़ें ना जो नहीं रही उनको याद कर रही थी कि यहाँ पे एक नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे हम बैठते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मेरे दादा, चलो इनसे जाके मिलते हैं और कुछ बातें सुनते हैं। राम राम जी। कृष्णा का तो बहुत दूर दूर नाम हो गया हमारी बेटी का। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। चुके हैं हल्दी के लिए वेन्यू पर। राम राम जी, कैसन बा? बढ़िया है जी, बिल्कुल टॉप फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आए हैं ये हीरोइन है हमारे यहाँ की, ये प्रधान जी हैं, ये दूल्हे की बुआ है। लग रही है सारी तो मैंने ही लगा दी, मेहंदी लग रही है। अरे लाइट हो गई सब, पूरी वो हट गई, नाम ही हट गया था, तेरा नाम हट गया था। अरे वो गाइस मैंने अपने भाभी के दोबारा मेहंदी रिक्रिएट करी है, देखो ये लाइट हो चुकी थी।
गया था ये? थाईलैंड। थाईलैंड। और ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? मेघालय। मेघालय क्या है मेघालय में? क्या है मेघालय में? हमारे नसीनाबाद। तुम्हें थोड़ी ले जा रहा है। ये दोनों घूमने जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ी ले जा रहा है, तुम्हारे बस की नहीं है तो। हमारे बस की नहीं। मैंने हमारा किसी मेघालय पका ले हम लोग अपने है वो भी भारतीय और वो पहाड़ ऊंचे नीचे हमारे बस की नाम। आपको आते ही आदत खराब कर देगा। फिर वो कहेगी मुझे घुमाओ मेघालय, घुमाओ पहाड़। कर देगा फिर कहेगी मेघालय ना मुझे तो वहाँ अमेरिकन। हाँ, अमेरिका, चाइना, फिर ये अरे वो सब जगह घूमेगी वो किसी बाप के बच्ची ना। नौकरी करेगी तो नौकरी वाली जगह घूमेगी। तो नौकरी कब करेगी फिर? सब जगह घूमेगी तो नौकरी करेगी कब? नौकरी करवाना होने का। जो सबका फोटो ले रही है। सबके फोटो ले रही है। देखना आप सब आंटी आप भी देखो। जल्दी बहू लेके आना, जल्दी से आना बहू लेके, ठीक है? बहू लेके जल्दी आना। हाँ, तुम आगे चलो। अरे मुझसे गंदे से थोड़ी हो जाएगी। सब बुलानी पड़ेगी। मम्मी वो चाची बुला रही हैं। मैं चलाऊंगा मैं। दो दूल्हे चल रहे हैं। तेरा भी मन खिलिया कर दूंगा सबे पूरियां नी तेरियां डिमांडा जेड़ियां नी कुकुर दा दूंगा सोच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां नी कुकुर दा दूंगा सोच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां सो गाइस टटड़ा, तो यहाँ है मेरी सुंदर सी प्यारी सी स्वीट सी भाभी। तो हम लोग इनसे मिलने गए थे, तो हम लोगों ने ना होटल जाके ड्रेस वगैरह चेंज करी थी और भाभी वगैरह भी रेडी होके आ गई थी। तो हमने सोचा भाई तसल्ली से मिल भी लेते हैं। तो यहाँ जो है भाभी को मैं यही बता रही थी कि डरना वरना नहीं मतलब ऐसी हमारी बातें चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी भाभी। और बस इसके बाद हम लोग गए बारात चढ़ाने।
और जयमाला के बाद गाइस मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि युग परेशान करने लगा था और फिर हम लोग घर भी आ गए थे। और नेक्स्ट डे घर आके मैंने भाभी का देवते वगैरह पुजवा के कंगना खेला, हम लोगों ने बड़ा मज़ा आया, भाभी की ही जीत हुई और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको भाभी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।